डियर स्टूडेंट, आज जो हमने स्टडी करना है वो है बेनज़ीर भुट्टो, यानी कि जो हम पॉलिटिकल फेज़ स्टडी कर रहे हैं, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फेज़। उसमें जो नेक्स्ट फेज़ जो हमने ज़ियाउल हक के पास स्टडी करना है वो है बेनज़ीर भुट्टो। और बेनज़ीर भुट्टो की 2 गवर्नमेंट्स रही हैं, हम 1 बाय 1 दोनों को स्टडी करेंगे। हम जैसे कि जानते हैं कि लास्ट हमने जो है ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि ज़ियाउल हक की असैसिनेशन हो गई थी प्लेन क्रैश में। उसके बाद इलेक्शंस होते हैं 1988 में, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो जो है पाकिस्तान की न्यू लीडर जो है ना इमर्ज होती हैं अंडर द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और बेनज़ीर भुट्टो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है इन द इस्लामिक वर्ल्ड जो सामने आती हैं। इनसे पहले यानी कि बेनज़ीर भुट्टो से पहले किसी भी मुस्लिम स्टेट की कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो खातून नहीं रही थी। तो ये क्रेडिट जो है सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो को जाता है कि उन्होंने एज अ फर्स्ट वुमेन है इस्लामिक वर्ल्ड की जिन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑथ लिया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई हैं उनके रिजीम में, वो क्या क्या थी। फर्स्ट जो है डिसोल्यूशन ऑफ द बलूचिस्तान असम्बली। बेनज़ीर भुट्टो ने पर्सनली और ये फील किया कि जो बलूचिस्तान की असम्बली है, जब इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है जो जनरल इलेक्शंस होते हैं वो नेशनल लेवल पे और प्रोविजनल लेवल पे एट अ टाइम होते हैं। प्रोविजनल असम्बली की भी इलेक्शंस होते हैं और नेशनल असम्बली की भी इलेक्शंस होते हैं। लेकिन 1988 में जब गवर्नमेंट बनती है तो बेनज़ीर भुट्टो जो है वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती हैं। और उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं बलूचिस्तान के, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते, वो नहीं ले पाते। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये है कि अगर आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो किसी सूबे का होता है, अगर वो देखें, लोग देखें, यानी कि जो मेंबर ऑफ असम्बली है वो देखें कि वो काम ठीक नहीं कर रहे या लोगों को कोई एतराज़ हो, कोई कुछ भी, यानी कि उनको अपने कोई रिजर्वेशंस होते हैं, तो वो उन रिस्पेक्टिव जो है अथॉरिटी से, यानी कि चीफ मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से कह सकते हैं कि आप पूरी असम्बली का जो है ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। क्या असम्बली आप में अंदर कॉन्फिडेंस शो करवाती है? क्या असम्बली चाहती है कि आप एज अ चीफ मिनिस्टर जो है अपनी जो पोजीशन को कंटिन्यू रखें या ना रखें? तो इस सिनेरियो में जो है जो चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है वो असम्बली का वोट जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो लेते हैं, अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम रहते हैं तो उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। उसके साथ की जो कैबिनेट होती है वो भी डिसमिस हो जाती है। सिमिलर बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट में हुआ इन 1988 जब मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम रहे, जिसकी बेस पे बेनज़ीर भुट्टो ने प्रोविजनल असम्बली को डिसमिस कर दिया। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस केस को देखा और इसको जो है जो ये एक्ट था बेनज़ीर भुट्टो को, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को दोबारा से बलूचिस्तान असम्बली का चीफ मिनिस्टर बना दिया। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है वो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है नेशनल असम्बली और आपकी चारों सूबों की असम्बलियाँ जो है पार्टिसिपेट करती हैं और उस इलेक्शन होते हैं। और उस इलेक्शन में जो है वो गुलाम इसहाक खान जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और ये इलेक्शन जो हैं उनके जो अगेंस्ट, यानी कि जो दूसरे कैंडिडेट होते हैं वो है नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान होते हैं। इस तरह गुलाम इसहाक खान जो है वो बेनज़ीर के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो जो है अपने ऑफिस का ओथ लेते हैं। जो थर्ड इम्पोर्टेंट इवेंट जो बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट में हुआ है, पाकिस्तान रीजॉइंस कॉमनवेल्थ कंट्री। ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती हैं, अपनी इकनॉमिक ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस तरह की चीज़ों को जो है वो जो है एक्टिवली इसमें एक्टिवली इसको रेगुलेट करती हैं। जब पाकिस्तान 1972 में इससे पाकिस्तान जो है अलहदा हो गया था कॉमनवेल्थ कंट्री से, लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनज़ीर भुट्टो 1989 में पाकिस्तान इसको दोबारा ज्वाइन कर लिया। जो 4 इम्पोर्टेंट हम इसमें चीज़ स्टडी करते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत ज़्यादा जो है अपनी अटेंशन पे की टूवर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गुड एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द इंडिया। और बेनज़ीर भुट्टो ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है वो नो कन्फ्रंटेशन का मतलब है लड़ाई झगड़ा या आप उसको कह सकते हैं एग्रेसिव पॉलिसी नहीं विद इंडिया। और इसके लिए उन्होंने राजीव गांधी ने जो है पाकिस्तान को विज़िट भी किया ड्यूरिंग द 4th SAARC कॉन्फ्रेंस, और जिसमें बेनज़ीर भुट्टो ने जो है बाकायदे एक अच्छी रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए एफ़र्ट की
और राजीव गांधी एक बड़ा ही पॉजिटिव जो है मैसेज पाकिस्तान से इस हवाले से लेके गए। फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सोशल वेलफेयर। बेनज़ीर भुट्टो ने जो स्पेसिफिकली जो फोकस किया वो है सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिसके लिए डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, डिफरेंट फंड्स इस्टेब्लिश किए गए, एम्प्लॉयमेंट के लिए प्लेसमेंट ब्यूरो बनाया गया ताकि जो है हज़ारों लोगों को जो है उसके थ्रू उनको बाकायदा नौकरियाँ भी मिलेंगी। अब जो फर्स्ट टेन्योर था बेनज़ीर भुट्टो का वो सिर्फ 20 मंथ्स रहा था, वो इतना लॉन्ग नहीं था और उनकी गवर्नमेंट को जो है वो डिसमिस कर दिया गया ऑन 6 अगस्त 1990 में, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन के चार्जेस थे। और इसके अलावा गुलाम ज़फ़र खान जो उनके प्रेसिडेंट थे उनकी और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान एक हमेशा से एक आप कह सकते हैं टेंशन रही है रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ पावर। लेकिन गुलाम ज़फ़र खान ने करप्शन के चार्जेस में, करप्शन के इश्यूज़ में जो है बेनज़ीर भुट्टो की फर्स्ट गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म कर दी। जो सेकंड गवर्नमेंट है बेनज़ीर भुट्टो की वो 1993 से 1996 तक रहती है। बेटा मैं यहाँ बात बताते चलूँ कि बेनज़ीर की जो पहले गवर्नमेंट ख़त्म होती है उसके बाद इलेक्शन होते हैं, उसमें जो है वो नवाज शरीफ अपनी गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट भी इतनी देर तक नहीं चलती। यानी कि आप देखो बेटा 1990 में जो है उनकी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, उसके बाद इलेक्शन होते हैं तो नवाज शरीफ आता है, तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी 1993 में ख़त्म कर दी जाती है, यानी कि वो भी सिर्फ 3 साल हुकूमत करते हैं। 1993 से 1996 बेनज़ीर भुट्टो की सेकंड गवर्नमेंट आती है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टास्क जो है सबसे पहले वो करती हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाती हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन पे वो ज़्यादा फोकस करती हैं, जिसमें जो मेन है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ कराची फ्लाईओवर ब्रिज है, लाहौर बाईपास वो स्टार्टेड। उसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट आप इनके सेकंड टेन्योर में देखेंगे कि वो बाकायदा डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ 5 या 6 ईयर प्लान्स इस तरह की चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करवा रही हैं ताकि जो है लोगों को एम्पावर किया जा सके। जैसे कि प्लान फॉर फार्मर एंड वुमेन है, इसमें बाकायदा किसान बैंक को इस्टेब्लिश किया गया जिसमें उनको बहुत ईजी टर्म एंड कंडीशन में लोन्स दिए गए। नेशनल ट्रैक्टर स्कीम रिड्यूस करवाई गई ताकि किसान जो है वो अपने ट्रैक्टर जो है वो, क्योंकि मॉडर्न वे है ट्रैक्टर, इससे पहले क्या होता था लोग बैलगाड़ी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्या है कि इन्होंने आके पहले भी ड्यूरिंग अयूब खान एरा भी जो है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ किया गया, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने उसको और आसान कर दिया। सोशल हेल्थ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई स्पेसिफिकली फॉर वुमेन पुलिस स्टेशन कोड इस्टेब्लिश किए गए ताकि वो औरतों के जो मसले मसाइल हैं वो अलग पुलिस स्टेशन में जो है वो डील किया जाए, उनके कोर्ट्स अलग होनी चाहिए। फिर 5 ईयर प्लान दिया जिसमें जो मेन एजेंडा था वो यही थे रैपिड डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि जितना जल्द हो सके पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो और प्रॉस्पेरिटी हो। अगर हम फॉरेन विजिट्स की बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो ने ईरान और तुर्की पे स्पेशली फोकस किया और उन कंट्रीज़ को विज़िट किया, और इनको कंट्री को विज़िट करने का मेन एजेंडा यही था कि कश्मीर इशू को रिजॉल्व किया जाए और कश्मीर इशू के ऊपर फोकस किया जाए, और जो इस्लामिक स्टेट स्पेशली ईरान और तुर्की इनको कहा जाए कि अपनी मोरल सपोर्ट जो है वो रेज़ करें फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। जो बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत सारे एग्रीमेंट भी साइन किए कॉपरेशन के इन डिफरेंट फील्ड, और ये ईरान, पाकिस्तान, तुर्की इन तीनों यानी कि अमंग एंड बिटवीन द स्टेट जो है ये एग्रीमेंट साइन हुए। फिफ्थ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट या इम्पॉर्टेंट आप एजेंडा कह सकते हैं ड्यूरिंग हर सेकेंड रजीम होता खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट भी साबिर शाह को जो मुस्लिम लीग के थे और उनकी असम्बली को 1994 में जो है वो ख़त्म कर दिया गया, डिज़ोल्व कर दिया गया, और आफ्ताब अहमद शेरपाव जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे उनको जो है न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बना दिया गया। अगेन जो सेकंड गवर्नमेंट थी बेनज़ीर भुट्टो की वो डिसमिस कर दी जाती है, वो ख़त्म कर दी जाती है, और वो ख़त्म भी उनके जो है प्रेसिडेंट मिस्टर फ़ारूक अहमद लगारी करते हैं, क्योंकि देयर वर अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन देम स्पेशली ऑन द इशू ऑफ यूज़ ऑफ पावर। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, इस तरह डिफरेंट जो है इश्यूज़ पर
इनके दोनों की दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती थी। मोर ओवर मिस्टर फ़ारूक अहमद लगारी ने जिसने पहली इनकी गवर्नमेंट पे करप्शन के चार्जेस थे, इसी तरह जो सेकंड गवर्नमेंट है उसमें भी बेनज़ीर के जो है वो करप्शन के चार्जेस थे, जिसकी बेस पे जो है इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है।